प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम प्रीवियस वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे थे। हमने देखा था कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। फिर हमने कई क्वेश्चंस में इक्विवेलेंस क्लास निकाली थी। आज उसकी थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 1। Let capital N be the set of all natural numbers. Define a relation capital R on N cross N as follows. किस पे रिलेशन बनाया है ये? N क्रॉस N पर। याद करो, N क्रॉस N के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो हम कहेंगे कि A, B वाली ऑर्डर्ड पेयर C, D वाली ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है कब? जब A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C हो जाता है। माने एक्सट्रीम का सम मिडिल के सम के बराबर है। वेयर A, B, C, D belongs to N cross N. Prove that capital R is an equivalence relation on N cross N. माने हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। चले लो, here the relation R on N cross N is defined as follows. A, B वाली ऑर्डर्ड पेयर C, D वाली ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है कब? जब A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C है। क्या प्रूव करके बताना है? We have to show that R is an equivalence relation on N cross N. आप बताओ रिफ्लेक्सिविटी में क्या बताओगे कि A, B वाली ऑर्डर्ड पेयर खुद से रिलेटेड है। अरे ये बताना पड़ेगा ना कि हर ऑर्डर्ड पेयर खुद से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। Let A, B belongs to N cross N be arbitrary. हमें क्या प्रूव करके बताना है कि ये A, B वाली ऑर्डर्ड पेयर खुद से रिलेटेड है। ये कब रिलेटेड होगी? जब एक्सट्रीम का सम इज इक्वल टू मिडिल का सम बन जाए। बोलो तब रिलेटेड होगी। चूंकि ये रियल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनका एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सिंस A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। बोलो कोई दिक्कत? Therefore A, B related A, B for all A, B belongs to N cross N by 1। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि रिलेशन R is reflexive on N cross N। बोलो कोई दिक्कत?
दूसरा पॉइंट लिखेंगे सिमेट्री। लेट ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा डी। क्या लिख सकते हो? देन बाय वन ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी लिख सकते हैं। हमें यह प्रूव करना है कि सी कॉमा डी रिलेटेड है ए कॉमा बी से। क्या प्रूव करके बताना सिमेट्री में कि सी कॉमा डी रिलेटेड है ए कॉमा बी से। इसका मतलब क्या प्रूव करना है कि सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए हो जाना चाहिए। चलो बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकते हो, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख सकते हो। बोलो ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, इनका एडिशन कम्यूटेटिव है। यहां से ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या हम कि सी कॉमा डी रिलेटेड हो गया किससे? ए कॉमा बी से। अरे देखो एक्सट्रीम का सम इज इक्वल टू मिडिल का सम। देयरफॉर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो आंसर लिखा जा सकता है कि सी कॉमा डी रिलेटेड है ए कॉमा बी से। देयरफॉर R is a symmetric relation on n cross n। बोलो कोई दिक्कत? ट्रांजिटिविटी मान लो, लो ट्रांजिटिविटी। क्या प्रूव करोगे? लेट ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा डी and C comma D related E comma F। आंसर क्या लाना है कि A comma B related है E comma F से, ये आंसर बनाना है। अरे तभी तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। देखो याद करो कि एक जैसी ऑर्डर्ड पेयर हटा देते थे। देन बाय वन ऐसा लिख सकते हैं कि A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, एंड यहां से यूं लिख सकते हैं कि C प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। अब बताओ हमें क्या आंसर बनाना है कि A कॉमा बी रिलेटेड है E कॉमा एफ से। A कॉमा बी E कॉमा एफ से कब रिलेटेड होगा? जब A प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई बन जाए। बोलो ऐसा ही बनाना है। देखो इसी को हम ऐसा लिख दें कि A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड डी प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ। बना सकते हैं। देखना इन इक्वेशन से ऐसा लिख सकते हो, A प्लस डी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी प्लस एफ। बोलो लिखते हैं। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि A प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस एफ, A माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस एफ। यहां से यूं लिख सकते हैं A प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। हमें क्या आंसर बनाना था कि A प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस एफ हो जाना चाहिए। देखो तो कहां गलती कर दी। A प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई हो जाना चाहिए था। अरे देखो यहां हमें यूं प्रूव करना था कि ये वाली ऑर्डर्ड पेयर इससे रिलेटेड है। इसका मतलब एक्सट्रीम का सम मतलब A प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई बन जाना चाहिए था ना, बन गया। तो हम यूं लिख सकते हैं कि A कॉमा बी रिलेटेड है E कॉमा एफ से। बोलो बना सकते हो ऐसा? Therefore
A comma B related C comma D and C comma D related E comma F, then A comma B related हो गया कि नहीं E comma F से, बोलते क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है, therefore R is a transitive relation. On n cross n, consequently देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब हो गया. R is an equivalence relation on n cross n. बोला बढ़िया लगा ये क्वेश्चन. देखो यहां जो रिलेशन डिफाइन किया था वो हमने n क्रॉस n पर किया था. अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ एक सेट R पर या n पर या इंटीजर के कलेक्शन पर रिलेशन डिफाइन किए गए थे. यहां हमने एक ऑर्डर्ड पेयर को दूसरी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड किया. अगला क्वेश्चन देखें, लिखो तो, let capital R be the set of all real numbers. Define a relation capital S on capital R as follows. S is equal to A comma B such that A minus B plus root 2 is an irrational number. माने ये वाली ऑर्डर्ड पेयर कब रिलेटेड होगी? जब A माइनस B प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है. Prove that S is reflexive but not symmetric and transitive. बढ़िया क्वेश्चन. माने ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है. देखना हियर S इज इक्वल टू हमारे पास यूं बना था A कॉमा B सच दैट A माइनस B प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. बना हुआ था, देखो तो जरा रिफ्लेक्सिविटी चेक करें. यूं लिख सकते हैं सिंस A माइनस A प्लस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. अरे 10th का पहला क्वेश्चन था प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. अगर A माइनस B प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर था तो A B से रिलेटेड था. सिंस A माइनस A प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है तो हम यूं लिख सकते हैं कि एक खुद से रिलेटेड है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R. बोलो लिख सकते हैं कि S इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन कैपिटल R. दूसरा हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. हमें यूं बताना होगा कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड नहीं है. हमें एक पेयर ऐसी ढूंढनी है. चलो देखें जरा दूसरा सिमेट्री. वी है, देखना रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 1 इज एन इरेशनल नंबर. बोलो है.
देयरफॉर यूं लिख सकते हैं, देखना a माइनस बी प्लस रूट टू एक इरेशनल नंबर था तो a b से रिलेटेड था, तो रूट टू कॉमा 1 s में है। नाउ 1 कॉमा रूट टू की वैल्यू निकाल के देखो जरा, क्या बनेगी? 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू 1 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्या ये एक इरेशनल नंबर है क्या? तो यूं लिख सकते हैं कि 1 कॉमा रूट टू एस में नहीं है। देखो रूट टू कॉमा 1 एस में था, पर 1 कॉमा रूट टू एस में नहीं है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए अच्छी तरीके से? तो क्या आंसर आया कि रूट टू कॉमा 1 एस में था, पर 1 कॉमा रूट टू एस में नहीं है। बोलो क्या बोल सकते हो कि सिमेट्रिक रिलेशन है? तो लिख दे ऐसा, since root 2 comma 1 belongs to S but 1 comma root 2 does not belongs to S, therefore S is not a symmetric relation. On capital R. चलो जरा ट्रांजिटिविटी चेक करके देख लें। फिर से देखो रूट टू कॉमा 1 एस में है, वी हैव। अब नहीं लिखेंगे कि रूट टू कॉमा 1 क्यों एस में है। आल्सो 1 कॉमा 2 रूट 2 को चेक करो तो क्या बनेगा? a की जगह लिखो 1, b की जगह लिखो माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। लिख सकते हैं? बोलो तो। देयरफॉर 1 कॉमा 2 रूट 2 वाली ऑर्डर्ड पेयर लिख दे एस में है। अब जरा इस 1 को हटाओ तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बनी? जरा देखो तो रूट 2 कॉमा 2 रूट 2 ये एस में है कि नहीं? तो a माइनस बी प्लस रूट 2 बोलो 0 इज इक्वल टू ए रेशनल नंबर। बताओ तो क्या इरेशनल नंबर बना क्या? देयरफॉर लिख दे रूट 2 कॉमा 2 रूट 2 एस में नहीं है। मैंने क्या क्या आंसर ला दिया हमने कि रूट 2 कॉमा 1 वाली ऑर्डर्ड पेयर एस में थी, 1 कॉमा 2 रूट 2 वाली ऑर्डर्ड पेयर एस में थी, पर 1 को हटाने से बनी हुई ऑर्डर्ड पेयर एस में नहीं है। 10 रूट 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू एस, 1 कॉमा 2 रूट 2 बिलोंग्स टू एस बट root 2 comma 2 root 2 does not belong to S. Therefore, S is not a transitive relation. On capital R. देखो रिलेशन का टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए हमने कोशिश की है कि इसके हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।